गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 ले रहे हैं एक्सरसाइज 2.4 से। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 आपको क्लास 10th के लिए भी इम्पोर्टेंट है और इन फ्यूचर कोई सी भी आप कंपटीशन एग्ज़ाम दे या NTSC दे या आप कहीं भी कोई भी प्रतियोगिता परीक्षाएं देंगे आगे जाकर, आप जो भी क्लरिकल से लेकर IAS तक की, उन सब में इस टाइप्स को क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि इन सभी में 10th तक का जो बेसिक नॉलेज है वो पूछा जाता है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए इस सवाल को आप अच्छे से समझिएगा, फ्यूचर में भी आपको काम आएगा। ये देखिए क्या कहा है, वन ऑफ द 2 डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर। तो पहले इतने वाले सेंटेंस का मीनिंग समझिए आप कि कोई भी 2 डिजिट नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है। तो 2 डिजिट नंबर 10 से लेकर 99 तक ये सारे 2 डिजिट नंबर रहते हैं। 0 से 9 तक 1 डिजिट हुआ, 10 से लेकर 99 तक 2 डिजिट हुए बच्चों, और 100 से फिर आगे 999 तक 3 डिजिट नंबर हो जाते हैं। तो 2 डिजिट नंबर कहाँ से कहाँ तक होता है बच्चों, 10 से लेकर 99 तक ये सारे नंबर क्या है, 2 डिजिट वाले नंबर कहलाते हैं। आगे क्या कहा है, जिसमें अब जैसे एग्जाम्पल के लिए समझिए आप, 2 डिजिट नंबर में मान लो कोई नंबर है 27 या हो सकता है 36, कोई भी एक नंबर ले लिया हमने, या 39 भी ले सकते हैं हम। ठीक है बच्चों, 39 ले लिया मान लो। तो ये 2 डिजिट नंबर है, तो 2 डिजिट नंबर में ये यूनिट प्लेस कहलाता है और ये 10 प्लेस कहलाता है। तो 10 प्लेस में हमेशा 10 का मल्टीप्लाई, जब एक्सपांड करते हैं ना बच्चों, तो 10 प्लेस में 10 का मल्टीप्लाई होता है, यूनिट प्लेस में 1 का मल्टीप्लाई होता है। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो 30 + 9 39 हो गया। अब आते हैं आगे सवाल कि इसको इंटरचेंज कर दिया नंबर को, तो नंबर को इंटरचेंज किया तो ये 93 हो जाएगा, यानी यूनिट प्लेस 10 प्लेस पर चला जाएगा, 10 प्लेस यूनिट प्लेस पर आ जाएगा। अगर इस नंबर को एक्सपांड करके लिखना है तो क्या लिखेंगे, 93 को देखिए, यूनिट 10 प्लेस में 10 का मल्टीप्लाई होगा और यूनिट प्लेस में 1 का मल्टीप्लाई होगा। तो ये कितना हो गया, 90 + 3 93 हो गया। तो किसी भी नंबर को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, एक्सपांडेड फॉर्म में, और एक्सपांडेड फॉर्म में लिख कर ही हम लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर वापस क्वेश्चन में आते हैं, one of the two digit of a 2 digit number is 3 times the other digit। इसका मतलब यहाँ देखिए, अगर मैंने 39 या 93 लिया तो एक डिजिट दूसरे का 3 गुना हो गया ना। जैसे मैं 26 लेता तो ये 2 इसका, ये 6 जो है 2 का 3 टाइम्स है, तो एक नंबर जो है दूसरे का 3 गुना है। तो 26 भी हो सकता है, 39 भी हो सकता है ये नंबर, या 93 भी हो सकता है और 62 भी हो सकता है। इनमें से कोई सा भी नंबर हो सकता है। तो क्या कहा है आगे, 3 टाइम्स द अदर डिजिट इफ़ यू इंटरचेंज द डिजिट। आप क्या कर देते हैं, इफ़ यू इंटरचेंज द डिजिट ऑफ दिस 2 डिजिट नंबर, आप इस नंबर को इंटरचेंज कर देते हैं। इंटरचेंज यानी 39 को आप 93 कर देते हैं, तो 2 डिजिट नंबर को इंटरचेंज कर देते हैं। फिर से देखिए, इफ़ यू इंटरचेंज द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर एंड एडेड द रिजल्टिंग नंबर टू द ओरिजिनल नंबर यू गेट 88। वो कह रहा है कि जैसे कोई नंबर है आपके पास, ये आपने लिया 26, तो ये बन गया कितना, 26 को इंटरचेंज करेंगे तो 62। तो ये नंबर और इंटरचेंज किया हुआ नंबर, इन दोनों का सम कितना आ रहा है, 88 जैसे इसका आ रहा है बच्चों। तो ये नंबर भी करेक्ट हो सकता है आपका, इन दोनों में से एक नंबर आपका आंसर हो सकता है। वो कह रहा है ओरिजिनल नंबर और इंटरचेंज करने के बाद नंबर का सम कितना है, 88 है बच्चों। तो आगे क्या, तो व्हाट इज़ द ओरिजिनल नंबर, तो ओरिजिनल नंबर क्या है ये निकालना, व्हाट इज़ द ओरिजिनल नंबर। तो देखिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए
लेट द यूनिट प्लेस डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर बी एक्स। हमने अभी मालूम नहीं है, ये 26 भी हो सकता है और 62 भी हो सकता है। तो हमने अभी यूनिट प्लेस को x मान लिया। x मान लिया मीन्स ये 62 हो सकता है। 2 को हमने x मान लिया बच्चों, ठीक है। तो वो कह रहा है देन टेंस प्लेस डिजिट 3 टाइम्स ऑफ x। तो ये इस 2 का 3 गुना है ना 6, तो ये x है, तो 6 क्या होगा 3x। x की जगह 2 रखेंगे तो 6 आ जाएगा ना। तो वो कह रहा है यूनिट प्लेस पर जो डिजिट है उसका 3 टाइम्स है 10 प्लेस पर। 2 है तो ये 3 टाइम्स है 6, ठीक है। तो x और 3x हमने यूनिट प्लेस और 10 प्लेस मान लिया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब किसी भी नंबर को हम कैसे लिखते हैं बच्चों, जैसे 62 है, 62 को हम लिखेंगे एक्सपांडेड फॉर्म में। 10 प्लेस को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और यूनिट प्लेस को 2 से 1 से, यूनिट प्लेस को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 60 + 2 62 हो गया। तो यहाँ पर 10 × 10 प्लेस प्लस यूनिट प्लेस, ये किसी भी 2 डिजिट वाले नंबर को लिखने का एक्सपांडेड फॉर्म है ये। तो यहाँ 10 × 10 प्लेस पर क्या है बच्चों 3x है, यूनिट प्लेस पर क्या है x है। तो ये ओरिजिनल नंबर हो गया। तो ओरिजिनल नंबर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 30x + x। और अगर और सॉल्व करता हूँ तो ये 31x हो गया। ये 30 और 1 31 है ना, 31x हो गया। कौन सा ओरिजिनल नंबर। इसको चाहे तो आप नंबर 1 दे दीजिए। अब न्यू नंबर मतलब क्या करा, इसको इंटरचेंज कर दिया। इफ़ यू इंटरचेंज द डिजिट, इस डिजिट को इंटरचेंज करते थे। जैसे 62 है तो 26 हो जाएगा। तो इसमें चेंज क्या होता है, यूनिट प्लेस और 10 प्लेस चेंज हो जाते हैं। तो यूनिट प्लेस की जगह पे 10 प्लेस हो जाएगा ये। तो x यहाँ आ जाएगा और ये 10 प्लेस वाला डिजिट यहाँ चला जाएगा। जैसे हमने किया ना, ये 62 है तो इसको इंटरचेंज करेंगे 26 होगा। तो इनके यूनिट और 10 प्लेस आपस में बदल जाते हैं। तो यहाँ से नंबर क्या मिला आपको, देखिए ये हो गया 10x और ये हो गया 3x। तो टोटल कितना आ गया आपका 13x। इसको आप नंबर 2 दे दीजिए। तो ये नंबर क्या है ओरिजिनल नंबर है, ये नंबर क्या है न्यू नंबर है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, इफ़ यू इंटरचेंज द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर एंड एड द रिजल्टिंग नंबर, यानी ओरिजिनल नंबर एंड न्यू नंबर टू द ओरिजिनल नंबर, यू गेट 88। यानी वो कह रहा है जो आपका ओरिजिनल नंबर और न्यू नंबर को ऐड करते हैं। नाउ एज पर क्वेश्चन है ना, क्या कर रहा है ओरिजिनल नंबर और न्यू नंबर को ऐड करते हैं। तो न्यू नंबर है 13x और ओरिजिनल नंबर है 31x। इन दोनों को ऐड करते हैं तो 88 मिलता है आपको। बस बहुत आसान सवाल हो गया, बस इतना सा ही आपको समझना ज़रूरी है। तो इसको ऐड कर लीजिए तो ये हो गया 4 और ये भी 4, 88। 44 से डिवाइड कर दो दोनों तरफ, या 44 को नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। 88/44 यानी कितना आ गया 2। तो आपको यहाँ से मिला है बच्चों x = 2। तो सो देयरफॉर यूनिट प्लेस है ना x, तो सो यूनिट प्लेस ऑफ 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर जो है उसका यूनिट प्लेस है x और x का वैल्यू आया आपके पास 2। एंड टेंस प्लेस ऑफ 2 डिजिट नंबर, उसको हमने लिया था 3x, 3 टाइम्स दिया ना उसमें, तो 3 × 2 तो ये आ गया 6। तो यूनिट प्लेस पर 2 रखेंगे, 10 प्लेस पर 6, तो आपका ओरिजिनल नंबर क्या हो गया, हैंस
आंसर क्या लिख देंगे बच्चों, ओरिजिनल नंबर इज इक्वल टू, यूनिट प्लेस है 2, 10 प्लस है 6, तो 62 इज द रिक्वायर्ड आंसर हो गया आपका। एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूँ बच्चों में इसको शॉर्ट में। देखिए, वन ऑफ 2 डिजिट नंबर, तो 2 डिजिट नंबर 10 से लेकर 99 होते हैं, इनमें से कोई सा भी एक नंबर है, और उसमें क्या कहा है, 2 डिजिट नंबर इज 3 टाइम्स द, उन दोनों में से एक नंबर जो है वो 3 टाइम्स द अदर डिजिट। तो ये नंबर आपका 62 भी हो सकता है बच्चों, क्या हो सकता है, 62 भी हो सकता है, और 26, दोनों में से क्या है वो अभी देखना है। तो वो कह रहा है एक दूसरा नंबर पहले, या पहला नंबर दूसरे का 3 टाइम्स है, ये दिया है। तो आगे और क्या कहा है, इफ़ यू इंटरचेंज द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर, जो भी नंबर है इसको इंटरचेंज कर देते हैं, 62 है तो 26 हो जाएगा, और 26 है तो 62 हो जाएगा। तो इन दोनों का सम उसने कहा है 88 है, तो इन दोनों का सम 88 दिया, तो व्हाट इज़ द ओरिजिनल नंबर, तो इनमें से एक आंसर हम निकालते हैं। तो लेकिन ऐसे नहीं लिखना है, हमको क्या करना है, हमने यूनिट प्लेस पर x मान लिया, तो इसका 3 टाइम्स से 10 प्लेस तो 3x हो गया। तो ओरिजिनल नंबर जो भी लिखते हैं तो 10 प्लेस में 10 का मल्टीप्लाई होता है, यूनिट प्लेस में 1 का, तो ओरिजिनल नंबर आ गया 31x। अब इंटरचेंज करते हैं तो 10 प्लेस बन जाता है यूनिट, और यूनिट प्लेस बन जाता है 10 प्लेस। तो यहाँ पर 10 प्लेस की जगह न्यू नंबर निकाल रहे तो x लिख देंगे, और यूनिट प्लेस की जगह 3x लिख देंगे, और सॉल्व करा तो 13x आ गया है। ओरिजिनल नंबर है 31 और न्यू नंबर है 30x, इन दोनों का सम दिया है 88। सॉल्व किया तो x का मान 2 आया, तो x है यूनिट प्लेस, और 10 प्लेस है 3x, तो 3 इंटू 6 आ गया। तो आपका ओरिजिनल नंबर आ गया 62 इज़ द रिक्वायर्ड आंसर हो गया बच्चों। तो यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो को एक बार 2 बार देखिएगा, आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। ओके, थैंक यू बच्चों। बच्चों एक्सरसाइज 2.4 से क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं। देखिए क्या कहा है, कोई एक बालक है सोबोज, जिसकी मदर, सोबोज मदर्स प्रेजेंट एज इज 6 टाइम सोबोज प्रेजेंट एज, यानी उस बालक की माँ की उम्र 6 गुना है, 6 टाइम सोबोज प्रेजेंट, यानी उस बालक की प्रेजेंट एज से उसकी माँ की उम्र 6 गुना है। अगर उसकी प्रेजेंट एज हम अगर x मान लें, तो उसकी मदर की एज जो हो जाएगी 6x हो जाएगी बच्चों। कितनी हो जाएगी, 6x ईयर्स। ठीक, यहाँ तक समझ में आया होगा। सपोज एज 5 ईयर फ्रॉम नाउ, तो आज अगर ये x ईयर का है, तो आफ्टर 5 ईयर, है ना, ये सपोज एज क्या हो जाएगी बताओ, 5 साल बाद इसकी उम्र क्या हो जाएगी बच्चों, x + 5 हो जाएगी। समझ में आया ना, x + 5 ईयर किसकी उम्र हो जाएगी, उस बालक की उम्र। आज अगर x ईयर का अगर 10 साल का है, तो 5 साल बाद 15 साल का होगा। अगर 4 साल का है तो 5 साल बाद 9 साल का होगा, यानी 5 साल उसकी उम्र बढ़ जाएगी, है ना। तो क्या कहा है, 5 ईयर फ्रॉम नाउ विल बी 1/3 ऑफ हिज मदर्स एज। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पर, कि 5 साल बाद ये जो है सोबोज एज, यानी 5 साल बाद इस बालक की उम्र क्या है बच्चों, 5 साल बाद इसकी उम्र है x + 5, ठीक है ना। तो आफ्टर 5 ईयर 1/3 ऑफ हिज मदर्स प्रेजेंट एज, तो ये 1/3 हो जाएगा इसकी माँ की प्रेजेंट एज, यानी इससे प्रेजेंट एज क्या है 6 है, किसकी, इसके मदर की। फिर से समझ लीजिए क्वेश्चन को। उसने कहा कि सोबो करके कोई एक बालक है जिसकी उम्र, उसकी माँ, इसकी उम्र से इसकी माँ की उम्र 6 गुना है, तो इसकी उम्र x मान ले, तो इसकी माँ की उम्र हो गई 6x।
फिर कह रहा है 5 साल बाद, तो 5 साल बाद ये x प्लस 5 ईयर का हो जाएगा। तो 5 साल बाद ये जो बालक है इसकी माँ से 1/3 होगा। तो 5 साल बाद x प्लस 5 और इसकी माँ की प्रेजेंट एज यानी वर्तमान उम्र से 1/3 होगा, यानी इस 6x का 1/3 होगा। अब यहाँ से हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे बच्चों। तो देखिए बहुत सिंपल इक्वेशन हो गई। यहाँ से क्या करेंगे, ये तो x प्लस 5 ही रहा आपका, 3 से ये कैंसिल होके क्या हो गया 2x हो गया बच्चों। तो नेक्स्ट स्टेप में x को मैंने उधर वेरिएबल को एक तरफ ले लेते, कांस्टेंट को एक तरफ रहने देते, तो 2x माइनस x हो गया। तो 5 इज इक्वल टू x है ना। तो यहाँ पर ये इक्वेशन का सॉल्यूशन मिल गया, यानी मीन्स x का वैल्यू मिल गया। x क्या था, x उस बालक की वर्तमान उम्र थी। तो उसकी माँ की वर्तमान उम्र कितनी हो जाएगी बच्चों, 6 में 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ से। तो बच्चों लास्ट में एक लाइन और हमने यहाँ लिख दी है, यहाँ सपोज प्रेजेंट एज x माना हमने, तो इसकी प्रेजेंट एज हो गई 5 ईयर्स वर्तमान उम्र, और इसकी माँ की वर्तमान उम्र हुए 6x ले रखी है हमने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो 6 × 5 हो जाएगा, तो 30 ईयर इसकी माँ की उम्र आ गई। एक बार और देख लीजिए क्या कहा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में कहा है कि ये कोई बालक है जिसकी वर्तमान उम्र उसकी माँ इसकी उम्र से इसकी माँ की उम्र जो है 6 टाइम्स है। समझ में आया ना। तो जिससे कंपेयर करते हैं उसको हम वेरिएबल मानते हैं। तो x किसको माना, इस बालक की उम्र को हमने x ईयर मान लिया। तो इसकी माँ की उम्र हो जाएगी इससे 6 गुना यानी 6x। फिर आगे क्या कहा है, फ्रॉम नाउ विल बी 1/3 ऑफ सपोज एज 5 ईयर फ्रॉम नाउ। यहाँ 5 ईयर फ्रॉम नाउ का मतलब आज से 5 साल बाद। तो आज से 5 साल बाद ये जो x है x प्लस 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों, x प्लस 5 आफ्टर 5 ईयर। तो आफ्टर 5 ईयर ये इसकी मदर का प्रेजेंट एज का 1/3 होगा बच्चों। तो यहाँ से इसकी माँ की प्रेजेंट एज है 6x और इसकी 5 ईयर बाद एज है x प्लस 5, तो इसका 1/3 हुआ। तो 3 से 6 को कैंसिल किया, 2x मिला और ये इक्वेशन बन गई आपकी। तो x इक्वल टू 5 आया और x है आपके उस सोबोस की प्रेजेंट एज है, तो ये 5 ईयर आ गई और इसकी मदर की एज आ जाएगी 6 × 5 यानी 30 ईयर्स। और यही हमारे रिक्वायर्ड आंसर है बच्चों। तो यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है बच्चों। ओके, थैंक यू।